जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा यात्रा पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। आइए शुरू करते हैं यार टेस्ट सीरीज। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 59 तक कर चुके थे। आइए इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 से शुरू करते हैं, जो ARO के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा और UPPCS प्रीलिम्स के लिए भी ये टेस्ट सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे देखिए जरूर। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता ये है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। 100 होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए या 90 होनी चाहिए। तो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास लाने की जो संख्या, लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या होनी चाहिए वो 50 होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो जो निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। इंसुलिन, बीटा कोशिका, ग्लूकागान, अल्फा कोशिका, प्रोजेस्टेरॉन, ग्रेसियन फॉलिकल, सोमेटोस्टेटिन, गामा कोशिका। इसमें हम जान लेते हैं कि कौन सा सही नहीं है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव कार्पस ल्यूटियम कोशिका द्वारा किया जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का स्राव जो होता है वो कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन द्वारा किया जाता है, कार्पस लूटियम कोशिका द्वारा किया जा सकता है, यानी ये सही नहीं है। बाकी इंसुलिन बीटा कोशिका है, ग्लूकागान अल्फा कोशिका है, सोमेटोस्टेटिन गामा कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडलीय दाब में कमी का उदाहरण नहीं है। वायुमंडलीय दाब में जो कमी का उदाहरण नहीं है वो कौन सा नहीं है। निम्नलिखित में से पहाड़ों पर खाना देर से पकना, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही का गिरना, अधिक ऊंचाई पर नाक से खून आना, लालटेन की बत्ती में तिल का ऊपर चढ़ना। तो कौन सा सही नहीं है। तो हमको जहाँ तक है 62 का डी, लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना, ये सही नहीं है। बाकी सब सही। वायुमंडलीय दाब में कमी का उदाहरण पहाड़ों पर खाना देर से पकना, वायुयान में बैठे यात्री फाउंटेन पेन से स्याही गिरना, अधिक ऊंचाई पर नाक से खून आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रुधिर के संबंध में सत्य है। यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। यह एक क्षारीय विलयन है। इसका पीएच मान 7.4 है। सभी कथन सत्य हैं। 64 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाएगा। यह एक तरल संयोजी ऊतक है, सही है। यह एक क्षारीय विलयन, ये भी सही है। इसका पीएच मान 7.4 होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 कहता है कि कुछ कवकों द्वारा एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ उत्पन्न किया जाता है, जिससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। यकृत होता है, वृक्क होता है, फेफड़ा होता है या हृदय होता है। तो 65 का क्वेश्चन को 65 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ उत्पन्न किया जाता है, जिससे शरीर का यकृत जो है प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, कुपोषण का स्थिति कुपोषण जो है कुपोषण का स्थिति का संबंध है। कुपोषण का स्थिति का संबंध है। ऑप्शन ए अल्प पोषण से, ऑप्शन बी असंतुलित पोषण से, ऑप्शन सी अति पोषण से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक विषाणु में सजीवों का लक्षण नहीं है। आरएनए की उपस्थिति, डीएनए की उपस्थिति, गुणन, जीव द्रव्य का अभाव। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीव द्रव्य का अभाव, यही विषाणुओं में सजीवों का लक्षण नहीं है। विषाणुओं में सजीवों का जो लक्षण है, आनुवंशिक पदार्थ, आरएनए डीएनए की उपस्थिति और गुणन। और निर्जीवों में के लक्षण है जीव द्रव्य और कोशिका,
का अभाव, श्वसन ऊर्जा उत्सर्जन का अभाव, निर्जीवों के समान इनके भी क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की किरणें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित में से किससे गुजरना होगा? निम्नलिखित में से किससे गुजरना होगा प्रकाश की किरणों को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए? वायु से कांच में, कांच से जल में, वायु से जल में या जल से कांच में? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। कांच से जल में गुजारेंगे तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा प्रकाश की किरणों का। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिजैविक है? सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्कोहल, ईस्ट, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन 70 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो एक प्रतिजैविक है। जैसे अनेक सूक्ष्मजीव होते हैं जिनमें औषधियों का गुण पाया जाता है। इनका उपयोग प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन आदि हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है? कौन है राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, व्यापार कर, बिक्री कर राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है। बाकी प्रत्यक्ष कर जान लेते हैं कौन कौन है। भू राजस्व है, व्यवसाय कर है, कृषि है, कृषि आय पर कर है, होटल प्राप्तियों पर कर है, गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर है, रोजगार पर कर, पथ पर कर है, टोल टैक्स, ये प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72 कहता है कि सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाइए। क्रम संख्या वित्त आयोग के अध्यक्ष दिया गया है। तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन इज केसी नियोगी। केसी नियोगी इज फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। केसी नियोगी इज फर्स्ट फाइनेंस कमिश्नर, वित्त आयोग के अध्यक्ष। चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कौन है? केसी नियोगी जी हैं। 12वें है सी रंगराजन। 13वें हो जाएगा विजय केलकर। और 14वें केसी नियोगी नहीं, सॉरी 14वें हो जाएंगे वाई वी रेड्डी। 14वें कौन हो जाएंगे? वाई वी रेड्डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 73 क्वेश्चन देखते हैं। 73 कहता है कि सेबी का कार्य प्रतिभूतियों को इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाना है। इनसाइडर ट्रेडिंग शेयर बाजार से संबंधित वह अवैध कार्य है जिससे किसी कंपनी के कर्मचारियों या कोई संबंधित व्यक्ति द्वारा आंतरिक सूचनाओं का उपयोग करके शेयर ट्रेडिंग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74 कहता है 1992-93 में चालू खाते पर रुपए की आंशिक परिवर्तनीयता को स्वीकार किया गया। सेकंड स्टेटमेंट कहता है हवाला बाजार विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय का एक प्रकार का वैधानिक बाजार है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, जो 1992-93 में चालू खाते पर रुपए की आंशिक परिवर्तनता को स्वीकार किया गया। मुद्रा की परिवर्तनीयता का अभाव अभिप्राय निर्यात एक अन्य वैधानिक माध्यमों से अर्जित विदेशी मुद्रा को सरकारी या बाजार विनिमय दर पर स्वदेशी मुद्रा में बदल लेने में है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सेकंड इज इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि योजना और प्रारंभ वर्ष। तो हम जानते हैं कि मेक इन इंडिया जो है 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ किया गया। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को, स्टैंड अप इंडिया 6 जनवरी 2016 को और प्रधानमंत्री आवास योजना 20 नवंबर 2016 को आयोजित हुई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए
और देखते हैं कौन सा कथन है। शेयर बाजार में कारोबार करने के लिए डीमैट खाता खुलवाना अनिवार्य है। डीमैट खाता धारक को इसके लिए सालाना फीस देनी पड़ती है। तो 76 का सही है। शेयर बाजार में डीमैटरलाइजेशन अकाउंट शेयर बाजार में कारोबार करने के लिए अनिवार्य है। यह खाता मान्यता प्राप्त ब्रोकरेज फर्म या बैंक द्वारा खुलवाया जा सकता है। इसके लिए डीमैट खाताधारक को सालाना फीस देनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77 ये कहता है कि बोल्ट ट्रिपल पी मॉडल के अंतर्गत ओ का आशय क्या है। ऑपरेट है, ऑन है, ऑक्यूपी है, अंडर है। तो 76 ऑप्शन नंबर डी ऑन है, ऑन है बोल्ट में। बोल्ट का फुल फॉर्म क्या है। तो बोल्ट से आशय है बिल्ड, बिल्ड ऑन ऑन लीज ट्रांसफर है, ये है बोल्ट। 78 देखते हैं। 78 कहता है कि द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इंडिया, इसके लेखक कौन है। तो हम जान जाएंगे इसके लेखक कौन है। इसके लेखक जो है बिपिन चंद्रा है, बिपिन चंद्रा। 79 क्या है। देश में अवसंरचनाओं परियोजनाओं के कार्य को त्वरित करने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई। NIIF के गठन को स्वीकृति कब प्रदान की गई। तो वह जुलाई 2015 में प्रदान की गई। 80 कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार के बेरोजगार पर पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहती है। घर्षण जनित बेरोजगारी, ये सही है। 81 बजट 2023 में घोषित श्री अन्न योजना का उद्देश्य है मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देना, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना, अस्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, कृषि हेतु डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना। 81 इज करेक्ट। 82 निम्नलिखित फसलों में से किसका मोटे खाद्यान्न के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो 82 का हो जाएगा बाजरा भी सही है, ज्वार भी सही है, मक्का भी सही है, उपरोक्त सभी। 83 देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक मूंगफली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। जो मूंगफली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है उस राज्य का नाम क्या है। उस राज्य का नाम है गुजरात। गुजरात जो है मूंगफली उत्पादन में शीर्ष एक पे है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई। तो 19 अप्रैल 2000 को मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर किया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। मानक दिया है, विशेषता दिया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ISO 50001 ऊर्जा प्रबंधन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश के कृषि निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। 86 कभी वर्ष 2024 तक कृषि निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से लक्ष्य प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर पर प्राप्त होता है। तो तीसरा, 9वीं, 7वीं या 10वीं। तो इस ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 7वीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ISFR 2021 के अनुसार न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाला कौन सा राज्य है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन इज हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा। क्वेश्चन दिया है कि ISFR 2021 के अनुसार न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाला कौन सा राज्य है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पंजाब दिया है, गोवा दिया है, बिहार दिया है,
और हरियाणा दिया है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को महारत्न का दर्जा देने का निर्णय लिया गया? वर्ष 2008 में, वर्ष 2009 में, 2012 में या 2010 में? तो यह 2010 में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सब्सिडी को व्यापार को आंशिक रूप से बाधित करने वाली सब्सिडी माना गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ब्लू बॉक्स सब्सिडी है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, रेड बॉक्स है। तो कौन सी है? ब्लू बॉक्स सब्सिडी। इस तरीके से आज के क्वेश्चन समाप्त हुए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे और इस क्वेश्चन से पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ 2023-24 का जो पेपर दिसंबर में होने वाला है ज़रूर हेल्प करेगा, ज़रूर आपकी मदद करेगा। इस वीडियो को ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। तब तक के लिए हम चलते हैं और आते हैं कल नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।